दुनिया की सबसे महंगी और सबसे शानदार दूरबीन अंतरिक्ष में चक्कर काट रही है। इस दूरबीन का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, शॉर्ट में JWST। 12 जुलाई 2022 को नासा ने JWST से ली गई पहली तस्वीरें जारी कर दी। हमारे एक जबलपुरिया मित्र ने इन्हें देखकर कहा, कुछ खास नहीं लग रही, हम तुमको इससे अच्छा वॉलपेपर डाउनलोड करके दे देंगे। तो मौके की नज़ाकत को देखकर ऐसे सभी दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, नगर एवं ग्राम वासियों के लिए साइंसकारी का यह एपिसोड खर्च किया जा रहा है। नमस्ते, मैं आयुष हूं और ये है साइंसकारी। 3 दिग्गज स्पेस एजेंसियां, अमेरिका की नासा, कनाडा की CSA और यूरोप की ESA, इन तीनों ने मिलकर दुनिया का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप बनाया, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। 25 दिसंबर 2021 इस टेलीस्कोप को एक रॉकेट की खोपड़ी में बिठाकर अंतरिक्ष भेज दिया गया। यह टेलीस्कोप काफी बड़ा था, इसलिए इसे फोल्ड और पैक करके स्पेस में भेजा गया था। अपने निर्धारित ठिकाने पर पहुंचने के बाद JWST ने खुद को अनपैक किया और खुद को ब्रह्मांड की तस्वीरें खींचने के लिए तैयार किया। ये वैसा ही था जैसे मंच से भाषण शुरू होने से पहले बोला जाता है, हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 हेलो। इन सभी जरूरी औपचारिकताओं के बाद जेम्स वेब ने वो काम शुरू किया जिसके लिए इसे भेजा गया था, यूनिवर्स के दूर दराज इलाकों की फोटो खींचना। ये अब तक का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है, इसलिए इसकी खींची तस्वीरों का सभी को बेसब्री से इंतजार था। और ये इंतजार खत्म हुआ जब 12 जुलाई 2022 की शाम वेब टेलीस्कोप की पहली तस्वीरें दुनिया के सामने आई। साइंसकारी के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि ये तस्वीरें सबके स्टेटस में चक्कर क्यों काट रही हैं और ये वॉलपेपर नुमा तस्वीरें इतनी बवाल क्यों हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ही ये तस्वीरें क्यों ले पाया और JWST में ऐसा क्या है जो अतीत के आसमान से तस्वीरें खींच लाता है। सबसे पहले 5 मुख्य तस्वीरों को संक्षेप में समझेंगे, लेकिन इससे पहले अंतरिक्ष में दूरी मापने के एक जरूरी बुनियादी यूनिट के बारे में जान लीजिए, जो है लाइट ईयर। लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। पृथ्वी पर कोई भी दूरी मापने के लिए हम इंच, फीट, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इत्यादि यूनिट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन बहुत ही लंबी दूरी मापने के लिए ये सब यूनिट्स बौने पड़ जाते हैं। इसलिए अंतरिक्ष में लंबी दूरी दर्शाने के लिए लाइट ईयर का इस्तेमाल किया जाता है। लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। प्रकाश 1 साल में जितनी दूरी तय करता है, उतनी दूरी 1 लाइट ईयर कहलाती है। ब्रह्मांड में लाइट यानी प्रकाश की गति सबसे ज्यादा होती है। लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। तो सोचिए यही लाइट 1 साल में कितनी दूरी तय करेगी। जवाब आपको स्क्रीन पर दिखा एक बड़ा सा नंबर लिख रहा है जो कि किलोमीटर में है, और बार बार इतना बड़ा नंबर मैं बता नहीं पाऊंगा, बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इतनी दूरी को 1 प्रकाश वर्ष यानी 1 लाइट ईयर के बराबर माना जाता है। अब उन 5 तस्वीरों की बात कर लेते हैं। ये जानते हैं कि ये तस्वीरें कितने लाइट ईयर दूर हैं और उनमें दिखाई क्या दे रहा है। इन जगहों के नाम आपको थोड़ा सा अजीब से लग सकते हैं अंतरिक्ष में, इसलिए नामों को दिल पर ना लेने की अपील जारी है जनहित में। पहली फोटो, गैलेक्सी क्लस्टर SCMAS 0723, हजारों गैलेक्सियों का समूह। ये SCMAS 0723 एक गैलेक्सी क्लस्टर का नाम है। गैलेक्सी क्लस्टर यानी गैलेक्सियों का समूह। पर्सपेक्टिव के लिए आप ये समझिए कि आप पृथ्वी नामक एक ग्रह पर रहते हैं। ऐसे 8 ग्रह सूर्य नामक तारे के चक्कर काटते हैं और सूर्य जैसे खरबों तारे एक समूह का हिस्सा हैं। खरबों तारों के समूह को मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। एक अनुमान के हिसाब से ब्रह्मांड में ऐसी 100 खरब से ज्यादा गैलेक्सीज हैं। ये गैलेक्सियां कई जगहों पर झुंड झुंड में पाई जाती हैं और गैलेक्सियों के इन समूह को गैलेक्सी क्लस्टर कहा जाता है। ऐसे ही अनेकों गैलेक्सी क्लस्टर्स में से एक क्लस्टर है जिसका नाम है SMACS 0723। जेम्स वेब की पहली तस्वीर में यही गैलेक्सी क्लस्टर दिख रहा है। यह गैलेक्सी क्लस्टर पृथ्वी से 4.6 खरब प्रकाश वर्ष यानी 4.6 बिलियन लाइट ईयर्स अवे इतनी दूरी पर है। थोड़ी देर के लिए ठहर कर सोचिए कि कितनी दूरी है और देखिए अपनी स्क्रीन पर यह तस्वीर और फिर सोचिए कि कोई ये तस्वीर कैसे ले सकता है। इस तस्वीर को वेब्स फर्स्ट डीप फील्ड कहा जा रहा है। इसमें हजारों गैलेक्सियां नजर आ रही हैं। ये ब्रह्मांड की अब तक की सबसे ज्यादा दूरी पर ली गई शार्पेस्ट इमेज है। साल 2004 में इस तरह की एक इमेज नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने भी खींची थी। उसे हबल अल्ट्रा डीप फील्ड कहा जाता है। देखिए, हबल डीप फील्ड और वेब डीप फील्ड को आपस में तुलना कीजिए जरा। हबल की इस फोटो में ब्रह्मांड के जन्म के तुरंत बाद की गैलेक्सीज नजर आती हैं, लेकिन अल्ट्रा डीप फील्ड नाम होने के बावजूद हबल की फोटो बहुत डीप नहीं है। हबल यूनिवर्स की गहराई में मौजूद इलाकों की लाइट कैप्चर करने में नाकाबिल है।
इसके मुकाबले जेम्स वेब अत्यधिक डीप इमेज हमारे सामने पेश कर रहा है। और यह तो शुरुआत है, आने वाले सालों में यूनिवर्स की गहराई से बहुत पुरानी तस्वीरें, जन्म के पास की तस्वीरें, बिग बैंग के पास की तस्वीरें खोद कर लाई जाएंगी। एक और पर्सपेक्टिव लेना हो तो जेम्स वेब द्वारा खींची इस तस्वीर को दोबारा देखिए। सोचिए, ये हजारों गैलेक्सी रात में आपके आसमान में कितनी जगह घेरती हैं। ऐसा कीजिए कि एक धूल का कण उठाइए और उस धूल के कण को अपने हाथ की दूरी पर आसमान की तरफ रखिए। ये धूल का कण आसमान में जितनी जगह घेरेगा, उतनी जगह घेरती हैं ये हजारों गैलेक्सीज जिनकी फोटो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने खींची है। अब सोचिए कितना बड़ा आसमान और उस आसमान में इतनी सी जगह और उसमें हजारों गैलेक्सियां। अब हे अहंकार के जलते बुझते पुंज, अब सोचो इस ब्रह्मांड में तुम्हारी क्या औकात है। तुम जो एक टुच्ची सी गैलेक्सी के किनारे बसे छुट्टू से तारे के चक्कर काटने वाले चुन्नू से ग्रह के नन्हे मुन्ने जीव हो, तुम क्या हो? दिल छोटा ना करो, दूसरी फोटो देखते हैं। स्टीफेंस क्विंटेट, 5 गैलेक्सियों का नृत्य। इस फोटो में 5 गैलेक्सियों के समूह को पास से दिखाया गया है। कुछ लोगों को 4 ही गैलेक्सी नजर आ रही होंगी, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, एकदम सेंटर में 2 गैलेक्सियां एक दूसरे में घुसी जा रही हैं। दरअसल ये गैलेक्सी बहुत तेज रफ्तार से एक दूसरे से कोलाइड कर रही हैं, टकरा रही हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये पांचों गैलेक्सीज आपस में टकरा के लड़ भिड़ के मर जाएंगी। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप से खींची गई अब तक की सबसे बड़ी इमेज है। बड़ी इमेज मतलब सबसे हैवी क्वालिटी वाली फोटो है। इसके पिक्सल्स सबसे ज्यादा हैं। इसको अच्छे से जूम करके कायदे से देखा जा सकता है, बढ़िया नासा की वेबसाइट पे। यहाँ वाली फोटो में नहीं, ये तो अपन सस्ती वाली दिखा रहे हैं। 5 गैलेक्सियों का ये ग्रुप पृथ्वी से 4 करोड़ से 34 करोड़ लाइट ईयर के बीच मौजूद है। मतलब सबसे पास वाली 4 करोड़ लाइट ईयर, सबसे दूर वाली 34 करोड़ लाइट ईयर दूर मौजूद है। इनके बारे में हमें 19वीं सदी से ही पता है, लेकिन इसकी इतनी डिटेल्ड फोटो हमारे पास पहले कभी नहीं थी। अब अपन को तो इस फोटो में रंगीन नजारा नजर आ रहा है, लेकिन खगोल वैज्ञानिकों की परिष्कृत आंखों को इसमें डिटेल्स दिखाई देती हैं, जैसे कि कहाँ इनमें तारों का जन्म हो रहा है, कहाँ ब्लैक होल से आउटफ्लो हो रहा है, ये सब दिखाई देता है उनको। और ये सभी बिंदु स्टडी के पात्र हैं। अब हम आगे की इमेज देखें उससे पहले एस्ट्रोनॉमी की एक और नामी चीज के बारे में जान लीजिए, जिसे नेब्यूला कहा जाता है। नेब्यूला मतलब होता है बाहरी अंतरिक्ष में मौजूद धूल और गैस के बादल। इसकी तुलना पृथ्वी के वायुमंडल में दिखाई देने वाले बादलों से मत करिएगा। नेब्यूला बहुत विशाल और अद्भुत किस्म के बादल होते हैं। ये अक्सर तब दिखाई देते हैं जब किसी तारे का जन्म और मृत्यु होती है। नेब्यूला के बीच इन तारों के जन्म और मृत्यु से जुड़े रहस्य छुपे हुए हैं। इस तरह के नेब्यूला के सुंदर नजारों को जेम्स वेब ने कैप्चर किया है। जेम्स वेब से पहले जो शानदार टेलीस्कोप हुआ करता था उसका नाम है हबल स्पेस टेलीस्कोप। हबल के जरिए नेब्यूला के पार देख पाना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। हबल को विजिबल रेंज की लाइट कैप्चर करने के लिए बनाया गया है। ये रोशनी इन बादलों को बमुश्किल पार कर पाती है, इसलिए इस तरह के टेलीस्कोप से नेब्यूला के भीतर झांकना जटिल काम है। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खेल बदल दिया है। जेम्स वेब इंफ्रारेड रेंज वाली रोशनी की तरंगों को कैप्चर करता है। ये वही तरंगें हैं जिनकी मदद से एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी चेक होता है। ये आपके कपड़ों और बैग के भीतर से होती हुई आती हैं और सिक्योरिटी वालों को पता चल जाता है कि आपने चाकू, बम, तमंचा या नेल कटर क्या छुपा रखा है। हमारी आंखें विजिबल रेंज की तरंगों को देखती हैं। ये प्रकाश के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। रोशनी के दूसरे हिस्से भी होते हैं जो हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं, जैसे रेडियो वेव्स होती हैं, अल्ट्रावायलेट वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। हम इन्हें अत्याधुनिक उपकरणों के सहारे देख सकते हैं। ऐसे ही कुछ उपकरण जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के भीतर लगे हुए हैं, जिनसे वो बहुत सारी बाधाओं और नेब्यूलाओं के पार देख सकते हैं। चलिए देखते हैं जेम्स वेब एक नेब्यूला के पार से क्या देख कर लाया है। तीसरी फोटो, कॉस्मिक क्लिफ्स ऑफ करीना नेब्यूला, तारों का पालना। पृथ्वी से करीब 8500 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है करीना नेब्यूला। यह अपनी मिल्की वे गैलेक्सी का ही एक हिस्सा है। वेब टेलीस्कोप ने इस करीना नेब्यूला के एक इलाके की फोटो ली है। इस तरह के इलाके को स्टेलर नर्सरी भी कहा जाता है। स्टेलर यानी स्टार्स, तारों से संबंधित कोई भी चीज, और नर्सरी यानी ऐसी जगह जहां बच्चे बड़े होते हैं। तो स्टेलर नर्सरी यानी एक ऐसा इलाका जहां तारे जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं। करीना नेब्यूला की इस फोटो में कई ऐसे तारे हैं जिन्हें आज से पहले कभी नहीं देखा गया। ये वेब टेलीस्कोप के इंफ्रारेड विजन के कारण संभव हो पाया है। इन्हें देखकर हमें समझ आएगा कि तारों का जन्म कैसे होता है, वो किस तरह के माल मत्थे से बनते हैं और उनके आसपास क्या हो रहा होता है। ये तस्वीरें एस्ट्रोनॉमर्स के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। इनमें उन्हें बबल्स, कैविटीज और जेट्स तो नजर आ ही रहे हैं, उन्हें कुछ ऐसी चीजें भी नजर आ रही हैं जो उनने आज से पहले कभी नहीं देखी। उन्हें मालूम ही नहीं है कि ये क्या है। ऐसा स्पेक्टेक्युलर नजारा आज से पहले कभी नहीं देखा गया है जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें दिखा रहा है। चौथी तस्वीर, सदर्न रिंग नेब्यूला, गर्दा उड़ा दिया।
वेब टेलीस्कोप की चौथी तस्वीर भी एक नेबुला से जुड़ी है, लेकिन जन्म के विपरीत यह तारे की मौत का दृश्य है। हमारी पृथ्वी से करीब 2000 लाइट ईयर दूर मौजूद है 8 बर्स्ट नेबुला। इसे ही सदर्न रिंग नेबुला भी कहा जाता है। यह नेबुला एक तारे की मौत के बाद जन्मा विलाप है। रात में आपको जो तारे दिखाई देते हैं वो अपने भीतर मौजूद फ्यूल की बदौलत जिंदा हैं। हमारे सूर्य में इस फ्यूल का नाम है हाइड्रोजन। जब खरबों साल जलने के बाद तारों के भीतर का फ्यूल खत्म हो जाता है तब उनकी मौत होने लगती है। कुछ तारों की मौत में एक स्टेज आती है जब उससे नेबुला इजेक्ट होता है। ये धूल और गैस के रंगीन बादल धमाके की तरह दिखाई देते हैं। सदर्न रिंग नेबुला के भीतर मौजूद तारे की मौत हो रही है और वो उसी का नतीजा है। इसी तारे की मौत के चलते ये हमें सदर्न रिंग नेबुला जैसा बेहतरीन नजारा दिखाई दे रहा है। ये दो तस्वीरें जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, दोनों ही सदर्न रिंग नेबुला की तस्वीरें हैं। एक नेबुला की फोटो दो अलग अलग टाइप के उपकरणों से ली गई है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दूसरी जो राइट साइड वाली इमेज है, इसमें नेबुला के भीतर दो तारे दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, वैज्ञानिकों ने इस दूसरे तारे की मौजूदगी का अंदाजा तो पहले ही लगा लिया था, लेकिन टेलीस्कोप की बदौलत इसे हम पहली बार देख पा रहे हैं। जिस तरह ये तारे गैस और धूल का धमाका करते हुए मरते हैं, इन्हें देखकर कोई भी कहेगा यार गर्दा उड़ा दिया। हर तारे की मौत ऐसे नहीं होती। ये मरने का स्टाइल तारे के साइज पर डिपेंड करता है। हमारा सूर्य भी इसी तरीके से गर्दा उड़ाते हुए मरेगा, यानी एक नेबुलर धमाका होगा आज से खरबों साल बाद। सूर्य की मौत से बहुत पहले ही अपनी पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी, इसलिए हमें दूसरे किसी ग्रह पर जीवन की आस है। इसी आस के चलते दूसरे ग्रहों पर पानी की तलाश है। H2O जीवन का आधार, जल है तो जीवन है। इसलिए जेम्स वेब की पांचवी और आखिरी तस्वीर, यह तस्वीर दिखने में बाकी चारों जितनी सुंदर नहीं है, लेकिन यह हमारे लिए सबसे जरूरी तस्वीर साबित हो सकती है। ये एक बाहरी ग्रह पर जारी जीवन की तलाश का डेटा है। पांचवी तस्वीर, डेटा फ्रॉम एक्सोप्लैनेट WASP-96b, अंतरिक्ष में जारी जीवन की तलाश। मंगल ग्रह को छोड़कर हमारे सौर मंडल के बाकी के 6 ग्रह जीवन के सवाल पर सन्नाटे भरा जवाब देते हैं। मंगल भी बहुत प्रॉमिसिंग नजर नहीं आता है, लेकिन जीवन बसाने के लिए ब्रह्मांड में सिर्फ 8 ही ग्रह थोड़ी हैं। ये दुनिया अनंत है। एस्ट्रोनॉमी के विकास क्रम में वैज्ञानिकों को यह मालूम हुआ कि अपने सौर मंडल से बाहर भी कई ग्रह हैं। इन ग्रहों को एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है और मुमकिन है कि इन अनगिनत एक्सोप्लैनेट्स में से कोई एक ऐसा ग्रह होगा जहां जीवन संभव हो, जहां पानी मौजूद हो। लेकिन हम अपनी चुन्नू सी आंखों से सौर मंडल के बाहर का पानी कैसे देखें भैया? चिंता क्यों करती हो चाची? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ना। पुराने कमर्शियल की तरह याद आ गई। अपनी पृथ्वी से करीब 1120 लाइट ईयर दूर मौजूद है एक ग्रह जिसका नाम है कतई झंडू WASP-96b। यह ग्रह एक तारे की परिक्रमा कर रहा है। हमारी पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर काटने में करीब 365 दिन लगते हैं, लेकिन यह ग्रह 3 दिन में ही अपने तारे की परिक्रमा लगा के फुर्सत हो जाता है। और इसकी परिक्रमा का मार्ग इतना नजदीक है जितना हमारे सौरमंडल में बुध यानी मर्क्यूरी ग्रह का मार्ग है। इसलिए यह भयंकर गरमाया हुआ रहता है। इसका मतलब यहाँ पानी तरल लिक्विड नहीं हो सकता और जीवन की संभावना नील बटे सन्नाटा है। फिर भी यह हमारे करीब मौजूद एक्सोप्लैनेट्स में से एक है, इसलिए इसने वेब टेलीस्कोप की शुरुआती तस्वीरों में जगह पाई। ये सौभाग्य से प्राप्त हुआ। ये इन शुरुआती तस्वीरों में सबसे पास वाली जगह है जिसे वेब टेलीस्कोप से देखा गया है, लेकिन हमारे पास इसकी असली फोटो नहीं है। हम सिर्फ इसकी कल्पना कर सकते हैं, इसे हाइपोथेसिस के दम पर विजुअलाइज कर सकते हैं। बाकी फोटोज की तरह टेलीस्कोप से इसकी फोटो नहीं खींची गई है, क्योंकि हमें फोटो में तो पानी नजर नहीं आता। इसलिए इस ग्रह का स्पेक्ट्रल डेटा निकाला गया है, खासकर पानी यानी H2O का स्पेक्ट्रल डेटा। अब ये स्पेक्ट्रल डेटा क्या भला है? तो किसी मशहूर कवि ने कहा है, जो है देखा वही देखा तो क्या देखा है, देखो वो जो औरों ने ना कभी देखा है। ऐसा है कि यार किसी जगह से आ रही रोशनी बहुत सारी जानकारी छुपाए रखती है। ब्रह्मांड में मौजूद हर रसायन अलग अलग तरह की तरंगें छोड़ता है। उदाहरण के लिए टी-शर्ट का कपड़ा अलग तरंग छोड़ता है और शरीर की त्वचा अलग तरंगें रिफ्लेक्ट करती है। आधुनिक उपकरणों की मदद से इन तरंगों को स्टडी करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन सी चीज किस तरह की तरंगें छोड़ती है। इस पढ़ाई को स्पेक्ट्रोग्राफी कहा जाता है। ये हम आंखों से नहीं देख सकते, इसके लिए आधुनिक उपकरणों की जरूरत होती है जो स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाते हैं। और इसके संदर्भ में किसी भी चीज से जो जानकारी मिलती है, जो डेटा मिलता है, उसे स्पेक्ट्रल डेटा कहा जाता है। तो मामला ऐसा है कि पानी का एक यूनिक स्पेक्ट्रम होता है। इस स्पेक्ट्रम को स्टडी करके अंदाजा लगाया जाता है कि किसी ग्रह पर कितना पानी है। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में एक ऐसा ही उपकरण लगाया गया है जो यही काम करता है। जेम्स वेब से एक्सोप्लैनेट WASP-96b का स्पेक्ट्रल एनालिसिस करने पर एक ग्राफ सामने आया। ये ग्राफ दर्शाता है कि इस ग्रह के वातावरण में कितना पानी मौजूद है। अब ये ग्राफ के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, सीधी बात की जाए तो ये पानी इस लायक नहीं है कि अपन लोग वहां जाके बस्ती बसाएं।
लेकिन ये इस टेलीस्कोप का पहला ऐसा ऑब्जर्वेशन है। ये इसकी दूसरे ग्रहों पर पानी ढूंढने की क्षमता दर्शाता है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो शॉर्टलिस्टेड सैकड़ों एक्सोप्लैनेट्स अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो दुनिया की सबसे पावरफुल दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की ये महत्वपूर्ण 5 तस्वीरें हमने आपको बताई, उनकी कहानी बताई। उम्मीद है अब आप इनको समझेंगे, इनका महत्व समझेंगे, इनको वॉलपेपर नहीं कहेंगे। लेकिन जाते जाते एक और जरूरी बात जान लीजिए टेलीस्कोप्स के बारे में। टेलीस्कोप जो कुछ भी देख रहे हैं वो लाइट यानी प्रकाश के कारण देख पा रहे हैं, लेकिन इस बात पर गौर कीजिए कि वो प्रकाश कितना पुराना है। उदाहरण के लिए, जब हम ये कह रहे हैं कि फलाना तारा या ढिकानी गैलेक्सी 8 करोड़ लाइट ईयर दूर मौजूद है, इसका मतलब जो लाइट हमारे टेलीस्कोप कैप्चर कर रहे हैं वो 8 करोड़ साल का सफर तय करके हमारे टेलीस्कोप तक पहुंची है। मतलब जो घटना या दृश्य हमें आज दिखाई दे रहा है वो 8 करोड़ साल पहले घट चुका है। फिर उसकी लाइट वहां से निकली, 8 करोड़ साल ट्रेवल करके पृथ्वी तक पहुंची और हमारे टेलीस्कोप ने उसे कैप्चर किया। मतलब जो दृश्य हमारे टेलीस्कोप ने हमें दिखाया वो 8 करोड़ साल पुराना है। अभी वहां क्या हो रहा है ये हमको नहीं पता। इसी से जुड़ा एक थॉट एक्सपेरिमेंट भी है जो मुझे यूपी यात्रा के दौरान बुलंदशहर के एक सरकारी स्कूल की दीवार पर दिखा था। इसे सोचिए, आपको मजा आएगा। फर्ज कीजिए कि हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप है, ये जेम्स वेब से करोड़ों गुना पावरफुल, एक ऐसा टेलीस्कोप जो करोड़ों लाइट ईयर दूर मौजूद चीजों को बहुत ही फाइन रेजोल्यूशन से देख सकता है। अब फर्ज कीजिए कि अंतरिक्ष में 5 करोड़ लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद एक बड़ा सा शीशा यानी मिरर रखा है। अब हम उससे अपने बेहतरीन टेलीस्कोप से उस शीशे में झांकेंगे, हमको क्या दिखाई देगा? शीशे में पृथ्वी दिखाई देगी। यार, आईने के सामने जो देखते हैं वही दिखता है, तो बड़ा सा शीशा, उसमें अपनी पृथ्वी दिखेगी। लेकिन सोचिए थोड़ा कुछ और अलग, क्या दिखाई देगा उसमें? हमें दिखाई देंगे डायनासोर और ऐसे कई जीव जिनके आज सिर्फ जीवाश्म मिलते हैं। हमें 10 करोड़ साल पुरानी पृथ्वी दिखाई देगी। वो ऐसे कि 10 करोड़ साल पुरानी रोशनी पृथ्वी से निकली, 5 करोड़ साल में उस शीशे तक पहुंची और उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद 5 करोड़ साल का और सफर तक करके हमारे टेलीस्कोप तक वापस आई। इस तरह पृथ्वी का 10 करोड़ साल पुराना दृश्य हमें उस इमेजिनरी टेलीस्कोप और काल्पनिक मिरर में दिखाई देगा। इसलिए कहा जाता है टेलीस्कोप्स आर टाइम मशीन्स। टेलीस्कोप्स अतीत में झांकने वाली खिड़कियां हैं। तुम जो देख रहे हो वो बीत चुका है, तुम जो भोग रहे हो वो भी बीत जाएगा, और जो बीत चुका है तुम पे वो तो खैर बीत ही चुका है। यही जीवन का सार है। जीवन का सार और संसार के बारे में जानने के लिए देखते रहिए साइंसकारी। कमेंट करके बताइए एपिसोड आपको कैसा लगा। ज़्यादा ही बकैती तो नहीं हो गई? लाइक वाइक करके भी अगर अच्छा लगा हो तो अपनी पसंद दर्ज कराते रहें यूट्यूब के सामने, और जिन लोगों को इसमें दिलचस्पी हो सकती है उनके साथ ये साझा करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।